फूटा सा लोटा, आज उजड़ी सी रस्सी, आज टूटी सी छड़ी है, फटी धोती है, सिर ढकने के लिए कोई वस्त्र है ही नहीं साहब, और पैरों में पादुका नहीं है और कांटे चुभे हुए। लेकिन मस्तिष्क से आज ब्रह्म तेज झलक रहा है, झलक रहा है। एक सूफी ने बड़ा सुंदर भाव दिया कि जिनके होठों पे हंसी, जिनके होठों पे हंसी और पाँव में छाले होंगे, हे प्रभु वही तेरे दर को ढूंढने वाले होंगे। आज दुबला पतला शरीर है, आज बहुत थकान हो गई, बहुत थक गए। भक्त सुदामा जी ने कहा, घनश्याम तुम्हें ढूंढने जाए कहाँ कहाँ, अपनी बिरह की याद दिलाए कहाँ कहाँ। मुखी सूखी गया रोते रोते, फिर निष्ठुर तू मुस्काया तो क्या, युग लोचन बंद हमारे हुए तब आकर के दरस दिखाया तो क्या। आज मेरे कन्हैया से मिलने की आकांक्षा को लेकर के जाते हैं साहब सुदामा जी महाराज। आज चलते चलते 6 महीने हो गए, पैरों में बेवाइयां फट गई, जूते तो थे ही नहीं, हड्डी एक एक चमक रही है। कन्हैया से मिलने के लिए आकांक्षा मन में हो रही है, जाकर तो हो रही है प्यारे बंधुओं। लेकिन सुदामा जी महाराज इतने थक गए, अब एक नदी आ जाती है सामने से। सुदामा जी बोले, वैसे मैं तो बहुत थक गया हूँ, या नदी को पार में करूँ तो कैसे करूँ, पैसा तो पास में है ना, अब के बट कोई दिखे ना, अब मैं करूँ तो करूँ क्या। सब बेचारे उदास हो गए और उदास होकर के किनारे पर बैठ गए। किसके लिए, किसके लिए, परमात्मा के लिए। और जो परमात्मा के लिए जो उदास बैठ जाता है, उसके जीवन में उदासीनता कभी आ ही नहीं सकती है साहब, प्रेम से बोलना पड़ेगा। जैसे ही किनारे पर बैठे, एक केवट आ जाता है संयोग से, अरे भाई कोई जाने वाला है। सुदामा जी बोले, जाएंगे तो सही भैया, पर पान लगा दोगे क्या। अच्छा आइए आइए, आप जैसों को तो हम सब पान लगाते हैं। लेकिन जैसे ही सुदामा जी महाराज नाव में बैठने लगे, तब केवट ने इशारा कर दिया, कुछ है भी कि ऐसे बैठ रहे हो। हाँ, सुदामा जी बोले, कुछ लेना न देना मगन रहना भी, कुछ लेना न देना मगन रहना, कि पंच तत्व का बना ये पिंजड़ा, इसमें बोले मेरी मैना मेरी मैना, कुछ लेना न देना मगन रहना। कुछ लेना न देना, अपने में तमस्त में रहते हैं। तो सो पधारो भैया, अब हमें जानो ही ना। अच्छा आइए आइए, हम तो आप जैसों को बिना पैसे के पास लगा देते हैं। चलिए, अब सुदामा जी महाराज बैठे, महाराज बगल में तब पोटली है और फटे हुए कपड़े हैं, टोपी सी छड़ी है, उजरी सी रस्सी है, फूटा सा लोटा है और नौका में ही बैठ गए। अब कीवट जो है बार बार सुदामा जी को घूर घूर करके देखता है। सुदामा जी को घूर घूर करके जब देखे हैं, सुदामा जी कहने लगे, अरे भैया तू हमारे वहां बार बार घूर घूर करके कहाँ देख रहे हो।
तो केवट ने कहा माफ करना पंडित जी, आप कहाँ जा रहे हो? हैं? बोले भैया वो द्वारका के नाथ जो श्री कृष्ण जी महाराज है ना, वो हमारे बचपन के सखा है, तो बिन कोई दर्शन करके हम जा रहे हैं। तो केवट हंस गया। अब केवट हंस करके बोला आपके मित्र द्वारकानाथ? अरे रहने दो महाराज, कि तन पे नहीं लगता, तुम सीधे चल दिए कलकत्ता। ओहो। केवट से सुदामा जी महाराज हंस करके बोले, तू कहा जाने जीवन भर तेने नाव ही चलाई है ना मेरे कन्हैया के। हाँ मेरे कन्हैया जी हंस गए, बोले तुम सोच रहे हो क्योंकि जीव रूपी भाई हमारी नौका को, शरीर रूपी नौका को चलाने वाला कौन? परमात्मा ही तो है। केवट ने सोचा दुनिया बदल गई, लेकिन मेरा भक्त है ना वो सुदामा ना बदले हो। प्रेम से बोलो तो। तो पहले बारे स्वर में ही सुदामा जी महाराज कीर्तन में लीन हो गए। अब कीर्तन सुदामा जी को मिल जाए तो समझो ये भगवान मिल जाए। सुदामा जी महाराज पास जाते हैं केवट से, बोले भैया एक बात बताओ। बोले हाँ जी। बोले द्वारका यहाँ से दूर कितनी है? केवट ने कहा वैसे तो बहुत ज्यादा दूर नहीं है, लेकिन वो क्या है कि आपके शरीर को देख करके ऐसा लग रहा है आप कम से कम आधे किलोमीटर से ज्यादा आप पार कर नहीं सकते हो। आपको द्वारका पहुंचने में कम से कम 1 महीने लग जाएगा अभी। क्यों? कि वसुदेव सुतम देवम कंस चांडूर मर्दनम देवकी परमानंदम कृष्णम बंदे जगत गुरु। सुदामा जी महाराज किनारे पर बैठ करके बोले, अरे द्वारकाधीश कि ना भूख लगती है ना मेरे को भूख लगती है ना प्यास लगती है। अब जिंदगी प्रभु के बिना उदास लगती है। अभी कितनी दूर है तुम्हारी द्वारका? कैसे आओ रे सवरिया, कैसे आओ रे नंदलाला, तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी। कैसे आओ रे कन्हैया, कैसे आओ रे कन्हैया, तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी। आहू रे सावरिया, तेरी द्वारका नगरी, तेरी द्वारका नगरी।
भक्त सुदामा। अच्छा पहले प्रेम से बोलो राधे राधे। भाई लोग कंजूसी करते हैं, जोर से बोलो तो। जय जय श्री। आज सुदामा जी कहते हैं, हे प्रभु पैदल चलते चलते मेरे 6 महीना बीत गए। अब मेरे मन जो है बेल को शक्ति है ना। अरे लाला अब मुंह पे तो बिल्कुल चलो भी ना जावे है। बड़ी देर भई कब लोगे खबर मेरे श्याम, कब लोगे खबर मेरे राम। बड़ी देर भई बड़ी देर भई कब लोगे खबर मेरे श्याम, कब लोगे खबर मेरे राम। बड़ी देर भई चलते चलते मेरे पग हारे। लो आ गई है जीवन की चाह, लो आ गई है जीवन की चाह। बड़ी देर भाई सुदामा जी महाराज नदी के किनारे हाथ का तकिया लगा करके सो जाते हैं। आधी धोती ओढ़ ली है और आधी धोती ही पहले। सज्जनों सुदामा जी महाराज सोए थे नदी के किनारे पर और जैसे ही उनकी नींद खुली तो द्वारका धाम में ही विराजमान है। प्रेम से बोलिए। बड़े बड़े अद्भुत महल हैं। उन महलों पर लिखा है जय श्री कृष्ण जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण जय श्री राधे नाम अंकित हो रहा है साहब। लाखों नर नारी इधर उधर से निकल रहे हैं। जगह जगह पर यज्ञ वेदियां बनी हुई हैं। ब्राह्मण लोग सब यज्ञ कर रहे हैं। सुदामा जी ने देखा यह कौन सी नगरी आ गई है। अरे बार बार ऐसे ऐसे करें, मैं स्वप्न तो नहीं दिख रहा हूं। जैसे देखे स्वप्न अनेक प्रकार जीव जब सोता है तो अनेक प्रकार के स्वप्न देखता है। बोले सपना तो नहीं है। बोले मैं तो बिल्कुल जगा हुआ हूँ, लेकिन ये सब नाटक क्या हो रहा है। सुदामा जी महाराज सोचने लगे। सुदामा जी ने देखा चलो मैं किसी से पूछूं तो सही। जैसे ही द्वारकाधीश के द्वार पर आए हैं तो द्वारकानाथ के 2 दरबार खड़े हैं, जय और विजय है। आज सुदामा जी महाराज ने दोनों जय विजय से जाकर के क्या बोले हैं, सुनिए। जय श्री कृष्ण महाराज। बोले श्रीमान ये कौन सी नगरी है। जय विजय कहने लगे ये आपको मालूम नहीं है क्या, आपको पता नहीं है क्या, ये परात्पर प्रभु श्री कृष्ण की द्वारकापुरी है। ओहो तब तो ये उनकी द्वारका होगी जो मेरे मित्र कृष्ण है। जय विजय ने जैसे ही देखा कि इनके मित्र कृष्ण हैं, तुरंत सुदामा जी महाराज के चरणों में गिर पड़े ही दोनों दरबार हो गिर पड़े। बोले महाराज हमारे प्रभु के मित्र तो आप जैसे ही होते हैं, आप जैसे होते हैं। जैसे ही और द्वारकाधीश के दरबार में संत ब्राह्मणों के लिए कोई रोक टोक नहीं है। दरबार में बंसी वाले के
दुख दर्द मिटाए जाते हैं, दुनिया की सताए लोग यहाँ सीने से लगाए जाते हैं। जो गोविंद गोविंद कहते हैं वो प्रभु की शरण में रहते हैं, उन्हीं को बुलावा जाता है, दरबार में बुलाए जाते हैं। दुख दर्द मिटाए जाते हैं कि धनवानों का मान जगत में, निर्धन का सम्मान नहीं। मुझे बता दे तेरे राज में निर्धन क्या इंसान नहीं। सुदामा जी ने कहा सुनिए, ऐसा करो तुम जल्दी जाओ और इतना ही बोल देना कि आज भक्त सुदामा आया हुआ है, और कुछ कहने की तुमको आवश्यकता नहीं है, वो तो अपने आप ही समझ जाएगा। जय और विजय ने कहा किसी सी पगान झगातन पे प्रभु जान को आहे बसे के ग्रामा। धोती फटी सी लटी दबती, अरे पाए ओ पाना की नहीं सामा। द्वार खड़ा दज दरवल रहा चक सो वसुधा अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। अरे भगवान जैसे नाम सुना कि भक्त सुदामा आए हैं। अरे भगवान एक नितांत विपन्न गरीब ब्राह्मण को सुना के द्वार पर खड़ा है भगवान, उनके चरणों में कोई पादुका है ही नहीं है। पाए उपान हो कि नहीं सामा, सिर ढकने के लिए कोई वस्त्र है ही नहीं है। कितनी जगह से धोती फटी हुई है, चरणों में दिवाइयां फटी हुई है भगवान। एक फूटा सा लोटा है, उधरी सी रस्सी है, टूटी सी छड़ी है, और टूटी सी छड़ी हाथ में है केवल। प्यारे बंधुओं, द्वारकाधीश ने जय विजय के द्वारा जैसे ही सुना कि आज भक्त सुदामा आए हुए हैं, तो मेरे प्रभु तुरंत मंच से ही कूद पड़े हैं, चरण पादुकाओं को पहना ही भूल गए। कहाँ है श्रीमान सुदामा, कहाँ है मेरा मित्र सुदामा? भगवान सुखदेव कहने लगे राजन कि भगवान का बाजूबंद खुल करके गिर पड़ा, मोर पंख न जाने किधर चला गया पता नहीं, मालूम नहीं, और दौड़ते ही जा रहे हैं मेरे द्वारकाधीश अपने भक्त के लिए। मैं भगतन को दास भगत मेरे मुकुट मणि है। आज अपने भक्त के लिए परमात्मा ने दौड़ लगाई है, जो तू आवे एक पग और मैं आऊं पग साथ, और जो तू कर रो काट सो तो मैं लोहे की लात। आगे जाकर के देखा कि 7वीं डोरी को पार करके आज मेरे द्वारकाधीश ने तुरंत उठा करके आज सुदामा जी महाराज को ऐसी गोदी में भर लिया, न जाने कितने दिन से आज मिलने के लिए तरस रहे थे। कैसी बिहाल बेवाइन सो भये, कंटक जाल गढ़े पग जोए।
कि हाँ ये महा दुख पायो सखा, तुम आए इते न किते दिन खोए। देख सुदामा के दीन दशा, करुणा करके करुणा निध रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, मेलन के जल सो पग धोए। मेलन के जल सो पग धोए। आज भगवान सुखदेव कहने लगे, ही राजन, आज गोविंद के नेत्रों से आंसुओं की धारा बह चली है। मानो नेत्र के जल से आज प्रभु के चरणों को धो दिया। ये दृश्य बृहस्पति के शिष्य ज्ञानियों को अग्रगण्य श्रीमान उद्धव जी ने देखा तो हिलकियों से बच्चों की तरह उद्धव भी रोने लग गया। सोचने लगा, इतनी करुणा मैंने किसी के जीवन में नहीं देखी है। इस नितांत विपन्न गरीब ब्राह्मण को आज ऐसे गले से लगाते हैं मेरे द्वारकाधीश। आज सुदामा को गले लगा करके मेरे प्रभु आज बार बार रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। साहब प्रेम से बोलो ना, अजी जोर से बोलो। भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन, सारी द्वारका में आज हलचल मच रही है। जो आदमी जिस कार्य को कर रहा था उस कार्य को छोड़ करके ही दौड़ पड़ा। सभी जगह हल्ला मच गया था कि द्वारकाधीश के बचपन के मित्र आए हैं। सब लोग दौड़ पड़े हैं प्यारे। संत महात्मा ज्ञानी अमलात्मा सब भगवान की जो सुधर्मा नाम की जो सभा है उस सभा की ओर ही सारे के सारे सभी लोग दौड़ पड़े। और यहाँ आकर के द्वारकावासियों ने जो नजारे को देखा, क्या कि 50 जगह से जिसकी धोती भी सिली हुई है, उस नितांत गरीब ब्राह्मण को मेरे प्रभु ने आज सोने के सिंहासन पर ही बैठा दिया था। मेहमान भी होते हैं, ये सम्मान भी होते हैं, पर सुदामा जैसा सम्मान कहाँ होगा। जब भक्त नहीं होंगे भगवान कहाँ होगा। ऐसा सम्मान आज तक न किसी का हुआ न कभी हो सकता है, जैसे अपने भक्त का सम्मान भगवान ने किया। प्रेम से बोलो जी, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलिएगा। और उनके चरणों में स्वयं नीचे विराजमान हो गए कृष्ण। सोने की थाली में सोने के लोटा में जल लेकर के साक्षात रुक्मणी जी पधारी। लक्ष्मी जी, रुक्मणी जी जल को छोड़ रही हैं और सुदामा जी महाराज के चरणों को मेरे द्वारकाधीश धो रहे हैं। यानी अपने भक्त के चरणों को आज स्वयं भगवान धो रहे हैं। भगवान कहते भाई, भगवान का भी वचन है, अहम भक्ति पराधीन यश तंत्र एव द्विज
मैं तो हर समय भक्त के अधीन ही तो रहता हूँ। भगवान स्पष्ट कर रहे हैं, ना हम बसामि बैकुंठे योगिनाम हृदयेन च मद्भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। हे नारद, मेरा वास वही होता है जहाँ मेरे भक्त मेरा गुणगान करते हैं, कीर्तन करते हैं, वहाँ मेरा वास होता है। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। भगवान सुखदेव कहने लगे, राजन इस दृश्य को जरा अपने दिल में उतार के देखना चाहिए ना। आज मेरे प्रभु ने भक्त सुदामा के चरणों को धो दिया। आज सुदामा जी महाराज रोने लगे, बोले लाला जी तू कहा करे कन्हैया, मेरे पावन ने तू काय को धोवे कृष्ण, मैं याद के योग्य नहीं हूँ। तो हाथ जोड़ करके मेरे प्रभु ने देखा और देखो मेरे प्रभु आज उस सुदामा जी से क्या कह रहे हैं, विप्र प्रसादात धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात कमला परोहम, विप्र प्रसादात अजिताज तो हम, विप्र प्रसादात मम राम नामम, विप्र प्रसादात धरणी धरो हम। भैया जो आज मैं जो कुछ भी हूं ना, आपके चरणों के आशीर्वाद से ही तो हूँ। ब्राह्मणों का आशीर्वाद है। दुआ में जो ताकत होती है ना, वो दवा में नहीं होती है। आप नहीं जानते सुदामा जी, आज कितना बड़ा सौभाग्य है मेरी द्वारका नगरी का। आपके चरण कमल आज मेरे महल में पधारे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि इन चरणों के अमृत को जब अपने महल में मैं छींट दूंगा तो मेरी द्वारका आज पवित्र बन जाएगी, पावन बन जाएगी, धन्य बन जाएगी। इसलिए चरण धोने से आप मेरे को रोक नहीं सकते हो, क्योंकि मेरे पास में तो ये जो कुछ भी है ना, ये ब्राह्मणों का, विप्रों का, संतों का आशीर्वाद है। तो मेरे प्रभु ने उनके चरणों को धो दिया। चरण धुलाते समय रुक्मणी जी अपने मन में सोच रही हैं, देखो रुक्मणी ने क्या कमाल के शब्द बताए हैं, क्या कहा है। भगवान ने तो चरणों को धो दिया था और रुक्मणी जी अपने वचनों में कहती है कि मनेन कृतम पुण्यम अभिधूतेन भिक्षुणा श्रियाहीनेन लोकेस्मिन् गर्हिता धमेन च। रुक्मणी कहने लगी, ऐसा अवधूत भिखारी ब्राह्मण ने ऐसी कौन सी तपस्या करी है, यो असौ त्रिलोक गुरुणः श्रीनिवासेन संवृतम। त्रिलोकी की गुरु वो लक्ष्मीपति कृष्ण, जिसका इतना स्वागत करते हैं, आदर करते हैं। भगवान ने सुदामा के चरणों को धो दिया और एक एक कमरे में, एक एक कक्ष में आज उस महल को, जो चरणामृत महल में छिड़क दिया। धूप दीप नैवेद्य आदि से मेरे कन्हैया ने सुदामा जी महाराज का स्वागत किया है, ये सत्कार किया। एक बात बताऊं आपको, ये स्वागत किसी भिखारी का मत समझ लेना, ये स्वागत किसी भिखमंगे का मत समझ लेना। ये स्वागत किया है सुदामा जी महाराज के जीवन के त्याग का। और गीता में क्या कहा है, ध्यानात कर्म फल त्याग, त्यागात शांति अनंतरम। त्याग आता है, शांति आती है, जब शांति आती है वह मेरे द्वारकाधीश भी आ जाते हैं। स्वागत सत्कार हो गया। भगवान ने इशारा कर दिया रुक्मणी जी को। रुक्मणी जी पीछे खड़ी हुई है ना, पंखा लेकर के, पंखा चल रही है। पहले पुराने जमाने में माता है ना, बीजना करती थी पहले, जो बीजना, आजकल तो खैर बात ही अलग है भाई। हाँ,
पहले तुमने देखे लाइट आ रही कि ना आ रही, ऑटोमेटिक चले फिर पंखा ही शुरू हो, कोई नहीं जानता है सच। पहले जब पति भोजन करते थे तो पत्नियां पंखा करती थी। पहले की बात कह रहा हूं, आजकल की ना करेगी, आजकल की तो खैर मैडम है। हाँ प्रेम से बोलो ना, तुम तो बहुत अच्छी हो। हाँ हाँ खूब सेवा करती होंगी तुम तो। हाँ सोने के सिंहासन पर उनको बैठा दिया सुदामा जी को। लाला तू कहाँ करे भैया, तू बता तो सही। तो कन्हैया बोले आप विराजमान रहिए, मुझको अच्छा लग रहे हो। हाँ जब धूप दीप नैवेद्य आदि से पूजन सब जब हो गया था तो मेरे प्रभु ने मुस्कुराते हुए सुदामा जी महाराज के चरणों में बैठ करके पूछा, सुदामा जी आप कैसे हो? तो मालूम है सुदामा जी ने क्या कहा, लाला सुन, बिल्कुल मैं सत्य कहूँ ना कि मेरे समान सुखिया संसार में दूसरा कोई है ही ना है। भगवान की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है भैया, कि जा पर कृपा राम की होई, 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 ता पर कृपा करे सब कोई, पर कृपा करे सब कोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। ठाकुर जी की कृपा होती है। हाँ हाँ कमी ही किस बात की रह जाती है भाई। अच्छा कन्हैया बोले ये सब मेरे को दिखाई दे रहा है, आप कितने सुखी हैं। इतने में 56 प्रकार के व्यंजन बन गए, सारे व्यंजनों को सजा दिया। तो रुक्मणी जी ने कहा सुदामा जी से तैयार है, पधारिए। कन्हैया बोले भोग लगाइए, प्रसाद पाइए। सुदामा जी कहने लगे कन्हैया से, कन्हैया सुन, तू बुरो ना माने तो भैया मैं एक बात कह दूंगा तोते। कन्हैया कहने लगे बोले। तो सुदामा जी ने कहा एक दिन ऐसा होते भोजन अनेक मिले, और एक दिन ऐसा होते कहो साग कैसा है। एक दिन ऐसा होता कि दौलत में हाथ रहे, और एक दिन ऐसा होता गांठ में ना पैसा है। एक दिन ऐसा होता जो गलम गलीचा बिछे, एक दिन ऐसा होता टूटा सा न माचा है। खटिया नाम लगे तो यही ते रमते राम, अरे भजो क्यों न राधे श्याम। आज दिन ऐसा है न जाने काल दिन कैसा है। पता नहीं चलता, करोड़पति खाकपति हो जाते हैं और खाकपति करोड़पति हो जाते हैं। सुदामा जी बोले मैं ज्यादा पकवान ना खाऊं, ज्यादा पकवान खावे सो फिर भजन में मन लगे ना है, बुद्धि खराब है जावे। हाँ या लिए भैया सुन, मैं तो नमक डाल करके 2 टेकर तो मैं सवेरे पा लेता हूँ और 2 टेकर मैं शाम को पा लेता हूँ। कन्हैया बोले इन्हीं पकवानों को जीव मेरा प्रसाद समझ करके ग्रहण करता है तो उसकी बुद्धि विकृत नहीं होती। इसलिए कहने का मतलब है माता बहनों से निवेदन है, जो भी घर में प्रसादी बनती है
सबसे पहले भोग लगाना चाहिए ठाकुर के दरबार में। कौन कौन लगाती है तुम में से? दो चार ही में शोर तो सब हो उठा तो खाट अपने पेट में पहले बनेंगे। हाँ, मैंने बहुत देखा है इस बात को। तो सबसे पहले थाली ठाकुर जी के लिए निकलनी चाहिए। हाँ देखो, और बहुत से तो साहब माता बहनें रोटी बनाएंगी और फिल्मी कीर्तन में गाते भाई और रोटी चपाती बनाती रहेंगी। हाँ, टीवी भी चलती रहेगी, फिल्मी गीतों में चलते रहेंगे। फिल्मी गीतों को गुनगुनाते हुए रोटी बनाई और फिर अपने पतिदेव को खिलाना, बच्चों को खिलाना, और फिर कहना पतिदेव ऐसा करो आज वृंदावन चलते हैं। तो पतिदेव का ना तू भक्ता नहीं बनना, मैं आ जा रहा हूँ। काई को असर आयो, काई को जो तुमने फिल्मी गीतों से रोटी बनाई है ना, गा करके प्रेम से बोलना पड़ेगा। और जब कर्म करती हैं श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवाय, कीर्तन करते हुए जो भोजन प्रसादी बनाती है और फिर प्रसादी को फिर पतिदेव को खिलाना और फिर कहना पप्पू की पापा चलो वृंदावन को। तो क्या कहेंगे? ओहो देवी तू कह रही है तो चलते हैं चलो। हाँ, यही तो असर आता है ना। प्रेम से बोलिएगा। कैसे नाराज रह गई था, तुम्हारी तो भलाई कर रहा हूं। जय जय। लेकिन सुदामा जी महाराज के आग्रह को मान करके थोड़ा मेरे प्रभु ने और आरोगना शुरू कर दिया। भगवान सुखदेव जी कहने लगे हैं राजन, एक बार इस दृश्य को जरा दिल में उतारना चाहिए। एक मित्र तो ऐसा है जिसकी पादुका स्वर्ण की है, सोने की है, और एक मित्र ऐसा है जिसकी विवाहियां भी फटी हुई है, पादुका है ही नहीं। और एक मित्र ऐसा है जब पीताम्बरी पहने हुए हैं, और दूसरा मित्र ऐसा है कि 50 जगह थे जिसकी धोती भी फटी हुई है। लेकिन कि समानशील व्यसनेषु सक्षमा, भाई दोनों के विचारों में समानता है। एक साथ भोजन कर रहे हैं। पर एक बात और मैं आपसे निवेदन करूंगा, बचपन के मित्र जब मिलते हैं ना, बहुत दिनान में जब मिल जाएं तो आंखें नम हो जाती हैं, मुस्कुराने बैठते हैं। हाँ, तो भगवान ने तुरंत अपनी पत्नियों को इशारा कर दिया, चलो प्रणाम करो। अब एक एक पत्नी सुदामा जी महाराज को प्रणाम करने के लिए आती है। कोई विवाहिता स्त्री यदि प्रणाम करती है तो ब्राह्मण को आशीर्वाद देना चाहिए, देवी आप फिर सौभाग्यवती रहो। रुक्मणी, सत्यभामा, जामवंती, कालिंदी, मित्रवृंदा, नागनिर्ति, सत्या, लक्ष्मणा, ये सब प्रणाम करने के लिए आते हैं और सबसे कहते हैं देवी फिर सौभाग्यवती रहो। एक एक करके ऐसे तकरीबन 500 पत्नियां प्रणाम करेंगे। बेचारे सबसे कह रहे हैं देवी आप फिर सौभाग्यवती रहो, फिर सौभाग्यवती रहो, फिर सौभाग्यवती रहो। हाँ, जब 500 बार आप नॉन स्टॉप प्रणाम कर जो है आप आशीर्वाद देंगे। हाँ, तो सुदामा जी भाई पहलवान का भी हाथ है ना, वो भी हार जाएगा। मेरे दो दांव में हाली यहाँ हार गया। तो सुदामा जी रुक गए और ऐसे करने लगे। लाला सुन, भगवान बोले क्या बात है? बोले सुनियो। कन्हैया बोले क्या बात है? सुदामा जी बोले कान में कहूंगो। अब जैसे ही श्री कृष्ण ने अपना कान किया सुदामा जी महाराज के पास में, तो सुदामा जी कान में पूछने लगे अबे कितनी और है, अबे कितनी और है? भाई मित्र का अधिकार होता है ना पूछने का। हाँ प्यारे बंधुओं, भगवान बोले बहुत है। अरे कोई गिनती तो बता दो। बोले 16,108 है। अच्छा, सुदामा जी ने कहा सुनिए भैया। कन्हैया बोले हाँ जी। बोले सब अपनी है? बोले हाँ जी सब अपनी है। बोले बाहर तो कोई नहीं, सब अपनी है। प्रेम से बोलो जरा। और असल में बात एक है लाला
मेरा जो हाथ है ना वो हाथ गए हुए है। अब एक एक पत्नी ऐसे प्रणाम करेगी तो एक सप्ताह तक प्रणाम करने में ही हो जाएगी। अरे मैं गरीब हूँ, मैं गरीब ब्राह्मण हूँ, दुबला पतला हूँ, मैं थक जाऊंगा। तुम ऐसा करो, इस समस्त पत्नी की तरफ से ही तुम ही मेरे चरण को छीलो, मैं ही तुमको आशीर्वाद दे दूंगा। एक बात ध्यान देना, ये भारत के ऋषि की सामर्थ्य शक्ति है कि परमात्मा को भी आशीर्वाद दे सकता है। आशीर्वाद दिया, भोजन आदि हो गया। अब कृष्ण नमस्काराते हुए बोले हैं, हजारों लोग बैठे हैं, सब पत्नियां भी बैठी हुई हैं, बेटा सब आ गए हैं, राजकुमार जो हैं वो भी सब बैठे हुए हैं। बंधुओं, कृष्ण चरणों में हैं और सुदामा जी महाराज आज सोने के सिंहासन पर विराजमान हैं। कन्हैया बोले सुदामा जी से, आपको एक बात याद है ना? कौन सी? कि अपि ब्रह्मण गुरुकुलाद भवता लब्ध दक्षिणात समावृत्तेन धर्मज्ञ भारे उठा सदृशेन वा। आपको याद होगा बचपन में आप जब हमारे साथ में खेलते थे, पढ़ते थे ना गुरुकुल में, तो आपको शादी से पता नहीं नफरत सी हो रही थी। ये बात तो विद्यार्थी जीवन की बात है। लेकिन समावृत्तेन धर्मज्ञ भारी उठा सदृशेन वा, आप ये बताओ आपको परम सुंदरी पत्नी मिली है कि नहीं मिली है? ये बताओ। सुदामा जी बोले, ये कोई भीड़ में पूछने की बात है क्या? कन्हैया बोले, भीड़ कहीं की है, सब घर के ही तो लोग हैं ना। सुदामा जी बोले, बिल्कुल इच्छा तो थी नहीं कन्हैया, माता पिता बहुत ही ज्यादा पीछे पड़ गए, ब्याह करना ही पड़ो। हाँ, और तेरी भाभी को नाम है कल्याणी, गृहे कल्याणी दियताम। अरे कल्याणी ने दिए। मेरे कन्हैया ने जैसे सुना तो तुरंत बच्चों की तरह आगे हाथ बढ़ा दिया कि भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजा है। इस बात को सुनते ही सुदामा जी महाराज, इतना बड़ा राजा, इतना बड़ा सम्राट, बिल्कुल बच्ची की तरह ही बोल दिया है कि भाभी जी ने मेरे लिए क्या भेजा है। अब दिखाऊं तो दिखाऊं क्या? अब श्री कृष्ण की जितनी भी पत्नियां हैं, बड़े बड़े राजघराने की बेटी हैं। हाँ, आज द्वारकाधीश की पत्नी है। अब इन पत्नियों के सामने पोटली को दिखाऊं तो दिखाऊं कैसे? कहेंगी बड़ा मित्र बने हैं, चावल बांध करके ले आया है, और वो भी फटी हुई पोटली में। लेकिन सुदामा जी महाराज झूठ तो बोल नहीं सकते, बार बार उस पोटली को छुपा रहे हैं। और भगवान क्या कह रहे हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति, प्रेम से ये फूल भी दे तो मुझे स्वीकार है। भाव का भूखा हूं मैं और भाव ही बस सारे हैं। भगवान कहते हैं कि प्रेम से जो मुझे समर्पित कर दे भाई जी, वस्तु का महत्व नहीं होता है, वस्तु को देने वाले की भावना का महत्व ज्यादा होता है। भाभी जी ने क्या भेजा है ये महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन कितने प्यार से भेजा है वो महत्वपूर्ण ज्यादा है। आप लाइए क्या भेजा। सुदामा जी ने सोचा ऐसा करता हूं तो किसी बात को मैं बदल देता हूं। जब श्री कृष्ण की सब पत्नी उठ करके अपने अपने कक्ष में चली जाएंगी तो चुपचाप इस पोटली को मैं दे दूंगा, ये भेजा है भैया लोग। सुदामा जी बोले, अच्छा लाला, तुमको एक बात याद होगी, हाँ, कि बचपन में हम लोग कैसे खेलते थे। एक बार कितनी जोर की बरसात आ गई थी, लकड़ी लेने के लिए गए थे हवन के लिए, हाँ?
देखिए गुरु माता कहने लगी है कि मेरे कृष्ण सुदामा जब तक नहीं आएंगे, जब तक मैं भोजन नहीं कर सकती। कभी कभी सोचता हूँ श्री कृष्ण वो विद्यार्थी जीवन आज वापस आ जाए, उस विद्यार्थी जीवन में कितना अच्छा आनंद रहता है। भगवान बोले हैं बात को मत बदलो, ये बताओ कि भाभी जी ने क्या भेजा है। सुदामा जी सोचने लगे ये पत्नी उठ करके चली जाए तो ही पोटली दे दूं। हाँ जी, अब पत्नियां भी जम करके ऐसे बैठ गए जैसे कोठीला हो ना, कोठीला। पहले माता पुराने जमाने की माता है कोठीला बनावे कि ना बनावे, आजकल तो खैर देखी भी ना होगा। पहले मिट्टी का कोठीला बनता था। है जी मास्टर जी, प्रेम से बोलो ना। अब वो भी ऐसे बैठ गई साहब, हम भी तो देखेंगे क्या भेजा है। सुदामा जी झूठ बोलना जानते नहीं है क्योंकि ब्राह्मण है, संत है। तो सुदामा जी बोले अच्छा रसम, तेरी भाभी की बात तो हम बाद में कर लेंगे, पहले बचपन की याद कर ले। तुमको एक बात याद है कि गुरुजी कहते थे कि पढ़ने में सुदामा बहुत तेज है और ऊधम मचाने में कृष्ण सबसे श्रेष्ठ है। अब कभी कभी मेरे मन में विचार होता है कितना बड़ा सद्भाग्य था हमारा श्री सांदीपनि जी महाराज, अब तक कोई सूचना तक नहीं मिली।